बचपन में मैं एलियंस और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होता था एंड आई बेट कि आप भी होते होंगे क्योंकि इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आपने देखा कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है, इसके टाइटल में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जिसको शायद आप जानना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं मैं भी उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको एकदम क्रक्स ऑफ द स्टोरी में लेकर चलता हूँ कि एक्चुअली जो इस वीडियो के टाइटल में और इस थंबनेल में है, वो है क्या? क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एलियंस होंगे, हिस्ट्री की बात होगी, बट इससे पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगा अपनी हिस्ट्री पे, जहाँ बचपन में मैंने एक फ़ोटो देखी थी, जो कि थी ये फ़ोटो। एंड इस फ़ोटो को मैं पहले समझ नहीं पाया था और मैंने सोचा था कि इसमें जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि एलियंस हैं एंड चीज़ें हैं, ये कैसे हो सकती हैं, ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने इस फ़ोटो को बार-बार देखना स्टार्ट किया एंड धीरे-धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। एंड कहीं न कहीं एक टाइम बाद मुझे इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा था, वो मिला एंड उससे मैं पूरी स्टोरी समझ गया कि एक्चुअली 14 अप्रैल 1561 को न्यूरेमबर्ग की स्काईज़ में क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूरेमबर्ग जो है वो एक जर्मन सिटी है, जहां पर कहा जाता है कि 1561 में एक बैटल हुआ था एलियंस के बीच में, जो ह्यूमंस ने विटनेस किया था। अब ये बैटल क्या था वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, जैसा इस पर्टिकुलर वुड कार्विंग में दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा गया है। तो बेसिकली वहां पर लोगों ने बोला है, मतलब जिस इलस्ट्रेटर ने बनाया उसकी बात भी हम आगे करेंगे, बट एक्चुअली लोगों ने क्या देखा था वो मैं आपको बताता हूं, जो इस वुड कार्विंग में लिखा है कि लोगों ने बोला कि वो सुबह उठे और उन्होंने अचानक से स्काई में, न्यूरेमबर्ग की स्काई में मॉर्निंग में उन्होंने कुछ ग्लोइंग ऑर्ब्स या ग्लोइंग चीजें देखी जो हवा में उड़ रही थी, जो कि स्फेरिकल थी एंड वो अलग अलग कलर्स की थी, जैसे रेड थी, कुछ ग्रीन थी, कुछ काली थी, कुछ पीली थी, कुछ नीली थी। हर तरह की ऐसे स्फीयर्स घूम रही थी न्यूरेमबर्ग की स्काई में। एंड उसी के साथ साथ कुछ लंबे लंबे रॉड्स भी थे, जिनके जो खुद आसमान में घूम रहे थे एंड ये लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ उनको सन के अराउंड कुछ हेलोस दिखाई दे रहे थे, जो कि लग रहा था अगेन कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद बताया जाता है, जो स्टोरी में बताया गया है, कि बेसिकली इन लोगों ने ये देखा कि जो न्यूरेमबर्ग की स्काईज थी, उसमें ये जो ऑर्ब्स थे, ये आपस में लड़ने लग गए। मतलब कुछ कलर के ऑर्ब्स दूसरे कलर के ऑर्ब्स से लड़ने लग जाते हैं। ये बड़े बड़े जो दो स्तंभ हैं, जो बड़े बड़े पिलर्स, रॉक्स हैं, रॉक्स नहीं बेसिकली पिलर्स हैं, वो लड़ने लग जाते हैं आपस में। एंड जो हेलो सन के पीछे फॉर्म कर रहा है वो तो वहां पे है ही। एंड अचानक और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है एंड लोग नीचे बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। एंड फिर धीरे धीरे ये जो ऑर्ब्स होते हैं वो शायद से थकने लग जाते हैं एंड वो नीचे गिरने लग जाते हैं न्यूरेमबर्ग के ओपन एरिया में, जो ग्रास फील्ड्स हैं, एंड वहां जाकर वो क्रैश करने लग जाते हैं। एंड धीरे धीरे सारे ही जितने भी ये सारे एलियन यूएफओस बेसिकली थे, ये सारे क्रैश कर जाते हैं, उनमें से स्मोक निकलने लग जाता है एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस फिनोमिनन। अब इससे ज्यादा मैंने रिसर्च करके भी देखा, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, मैंने और भी चीजों पर ट्राई किया रिसर्च करने का, बट इससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उस दिन 14 अप्रैल को 1561 में न्यूरेमबर्ग की स्काईज में क्या हुआ था। अब बहुत से लोग उस टाइम पर यह मानते थे कि हो सकता है ये भगवान की कोई वार्निंग थी या भगवान ने ये सारी चीजें करवाई थी उस टाइम पर। एंड कुछ लोग ये बोलते थे कि भाई हो सकता है कि ये सही में यूएफओस थे जो आए थे एंड अर्थ पर लड़ाई किए एंड धराशायी हो गए एंड वो गायब हो गए, स्मोक में जल गए। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें कि अगर भगवान ये चीज कराते एंड उस टाइम पर चर्च बहुत ही ज्यादा फेमस था, तो अगर चर्च को पता होता कि ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो इसको एज अ वार्निंग साइन लेते एंड इसके बाद के कुछ रिकॉर्ड्स होते कि एक्चुअली उस टाइम पर इस वार्निंग साइन के बाद हुआ क्या। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि अगर ये सारी चीजें यूएफओ होती या एलियंस होती, एलियन शिप्स होती, तो इनके जो बॉडीज थी, जो स्पेसशिप्स थे, वो जल कैसे गए एंड कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है, उनको बचाकर प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया उस टाइम से एंड उन पे रिसर्च क्यों नहीं की गई। एंड इसी के साथ साथ इन चीजों के बारे में और जिक्र कहीं और किसी टेक्स्ट में क्यों नहीं किया गया। तो बेसिकली इन सब चीजों का आंसर करने के लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है जो आती है उस टाइम के एक इलस्ट्रेटर से, जिसने इस पूरे सिनारियो को इलस्ट्रेट किया है, अच्छे से जोड़कर बनाया है
एक वुडन कार्विंग में। अब जिस इंसान ने ये किया था उसका नाम है हैंस ग्लेजर। तो बेसिकली उस टाइम पर एक पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा फेमस थी जिसका नाम था ब्रॉडशीट्स। अब ब्रॉडशीट्स में क्या होता था कि एक सिंगल पेपर पर जितने भी इवेंट्स, जितने भी मेजर घटनाएं हुई थी उनको लिखा जाता था एंड बनाया जाता था एंड उनको बांटा जाता था पब्लिक को, ताकि वो समझ सकें कि इस टाइम पर ये बड़ी चीजें क्या हो रही हैं, इवेंट्स क्या हो रहे हैं उस पूरे टाउन में या जगह में या कंट्री में, एंड लोग उसको पढ़ते थे। बट हैंस ग्लेजर ने कुछ ऐसी चीज की जो इससे भी एक ऊपर लेवल पर थी। अब हैंस ग्लेजर ने वो ब्रॉड शीट में लिखा तो कि क्या होता है, कैसे हुआ था, एंड उसने वो इलस्ट्रेशन बनाया लोगों से पूछकर कि हाँ उस दिन क्या हुआ था तुम मुझे बताओ, एंड मैं उस चीज को इलस्ट्रेशन में अपनी बनाऊंगा एंड दिखाऊंगा पब्लिक को कि उस पर्टिकुलर डे 14 अप्रैल 1561 को क्या हुआ था न्यूरेमबर्ग की स्काइज में। अब जहां तक, अब अगर आप उस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो उस इलस्ट्रेशन में आपको दिखेगा एक सन, उसके अराउंड हेलोज दिखेंगे ऑरेंज कलर के, एंड उसके अराउंड आपको कुछ शेप्स दिखेंगे। लेकिन यहां पर माइंड करिएगा कि ये जो शेप्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब शेप्स अलग अलग टाइप के नहीं है सारे, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहे हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही अलग अलग हो सकता है कि या तो दो फैक्शंस थे जिनके पास सेम शेप्स की यूएफओस थी, या ऐसा हो सकता है कि हैंस ग्लेजर ने क्योंकि लोगों से कलेक्ट किया था इंफॉर्मेशन एंड उसको बनाया था, इसलिए उसने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया इनको बनाने में, ड्रॉ करने में, इलस्ट्रेशंस में, एंड उनको बस बनाकर दे दिया कि हाँ भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था, सब कुछ उसने एक साथ, मतलब वो हो सकता है कि वो ओवर फ्यू डेज हुए हों इवेंट्स एंड उसको उसने एक इलस्ट्रेशन में बनाकर लोगों को दिखा दिया। अब उस टाइम पर हैंस ग्लेजर जो था उसने और भी ऐसी ब्रॉडशीट्स लिखी थी एंड और भी ऐसे वुडन कैरिकेचर्स बनाए थे जिसमें उसने कुछ ऐसी चीजें मेंशन की थी जो शायद आउट ऑफ द ऑर्डिनरी या अनयूजुअल थे, जिसमें से सबसे पहला था एक ब्लड रेन। एंड ब्लड रेन बहुत ही अनकॉमन चीज है, रेयर चीज है, बट मॉडर्न डेज में उसका प्रूफ हमें पता है कि ब्लड रेन होता है। दूसरी चीज उसने बनाई थी ग्रेप वाइन्स, कि ग्रेप्स के थ्रू बियर्ड टाइप कुछ ग्रो हो रहा है, एंड उस टाइम पर मतलब ग्रेप्स में कुछ ऐसा लगता नहीं था, मतलब अब पता नहीं हमें क्योंकि वो इलस्ट्रेशंस के बेसिस पर हम बोल रहे हैं, बट आगे चलकर हमें मॉडर्न टाइम्स में दिखा कि ग्रेप वाइन्स नहीं एग्जैक्टली, ग्रेप्स के थ्रू कुछ मोल्ड टाइप निकलता है एंड वो ग्रेप्स को दिखाता है कि हाँ भाई उसमें से मोल्ड्स निकल रहे हैं या बियर्ड टाइप कुछ निकल रहा है, कुछ थ्रेड्स निकल रहे हैं, एंड वो चीज एग्जैक्टली ग्लेजर ने उस टाइम पर बना दी थी। बट उसने जिस तरीके से उनको कैरिकेचर्स को, उन इलस्ट्रेशंस को बनाया था वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर द टॉप लग रहा था, जैसे कि आज के टाइम के यूट्यूब थंबनेल्स। आपने इस वीडियो की थंबनेल को भी देखा होगा, वो थोड़ा ओवर द टॉप आपको लगा होगा, इसीलिए आपने इसको क्लिक किया है। एंड एग्जैक्टली फॉर दैट रीजन मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि ग्लेजर ने भी उस टाइम पर यही किया था, क्योंकि उस टाइम पर थंबनेल्स जैसी चीज नहीं होती थी। एंड अगर आप ब्रॉड शीट्स पढ़ना चाहते हैं एंड आप अगर लेट्स से उसको खरीदना चाहते हैं या वो वुडन कैरिकेचर्स को खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ सब्सटेंस दिखना चाहिए, आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि आप उसको खरीद सकें। एंड उन स्टोरीज को, उन चीज़ों को और भी ज़्यादा ओवर द टॉप दिखाने के लिए उन कैरिकेचर्स को वैसा बनाया गया, हैंस ग्लेजर ने वैसा बनाया, एंड इस वजह से शायद ये थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेशन मुझे लगता है यूएफओस का, जहाँ पर शायद कुछ चीज़ें दिखी होंगी लोगों को एंड ओवर अ फ्यू डेज दिखी होंगी, एंड उसको एक जगह इलस्ट्रेशन में बनाकर हैंस ग्लेजर ने लोगों के ब्रॉडशीट में डाल दिया एंड वो वुडन कार्विंग कर दी, जो आज तक मॉडर्न साइंटिस्ट्स एंड मॉडर्न रिसर्चर्स जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एंड उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब इस पूरे सिनारियो को अगर हम मॉडर्न लेंस से देखें तो इसमें 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो बहुत ही ज्यादा उभर के आती हैं। अब इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है जो उभर के आती है वो है एक नेचुरल फिनोमिनन जिसे हम कहते हैं सन डॉग्स या सन हेलोज या हेलोज। एंड ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जहां पर आइस क्रिस्टल्स सन की रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड रिफ्रैक्ट करते हैं, एंड उसकी वजह से सन के अराउंड हमें हेलोज बनते हुए दिखते हैं आइसी एरियाज में। एंड ये चीज कहीं ना कहीं न्यूरेमबर्ग में उस टाइम पर हो सकती थी, बट प्रॉब्लम ये है कि सन डॉग्स जो होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, एंड यहाँ पर जो भी कैरिकेचर्स, जो भी चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं वो मूव कर रहे थे, एंड उनके मूवमेंट की वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो सन डॉग्स, हेलोज हैं, ये एक्चुअली नहीं हुए थे उस टाइम पर। बट हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि इस पूरे वुडन कैरिकेचर में एक पर्टिकुलर चीज और है जो आप बार बार इस वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। सही बताऊं तो मैं भूल गया था, बट
एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो बेसिकली इसमें आपको एक डैगर जैसा कुछ दिख रहा होगा जो एक साइड से पॉइंटेड है और एक साइड से फ्लैट है, एंड वो ब्लैक कलर में है, ग्रेइश कलर में है। अब वो क्या हो सकता है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज अगेन द इलस्ट्रेशन इज ऑल हांस ग्लासनर एंड हम बस इनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। तो मेरा इंटरप्रिटेशन यही था कि अगर ये हेलो का पार्ट होती तो वो हेलो जब आप ध्यान से देखेंगे उन सन डॉग्स को तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ही शेप बनाते हैं, बट उसका कलर जो है वो ग्लासनर ने कैसे डिसाइड किया वो हम नहीं बता सकते। अब आगे जो हम बाकी दो थ्योरीज की बात करेंगे उसमें भी हम इसकी बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर अब हम आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पर। तो जो दूसरी थ्योरी है वो है एक मिलिट्री इक्विपमेंट उस टाइम का। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें एंड ध्यान से हम अगर हिस्ट्री पर जाएं, द हिस्ट्री ऑफ वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड, सो 1561 में ऐसा कोई भी वेपन या कुछ भी रिकॉर्डेड वेपन नहीं है जो ऐसी चीजें, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेगा, एंड वो हमें न्यूरेमबर्ग में देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि मिलिट्री में ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। तो क्या हो सकता है ये? अब कहीं ना कहीं फाइनल चीज पर जाने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पार्ट हो सकती हैं एक मास हेल्यूसिनेशन की। वो तभी स्टैंड करेगी अगर मल्टीपल लोगों ने ये चीजें बोली होती। मतलब मल्टीपल लोगों ने ये चीज बोली है, लेकिन ये सारी चीजें बनाई किसने? हांस ग्लासनर ने। तो अगर हांस ग्लासनर ने बनाई है तो मल्टीपल लोगों ने आके इसको बोला होगा हांस ग्लासनर को, लेकिन मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स नहीं है। मतलब मल्टीपल लोगों ने आकर कभी भी हिस्ट्री में कहीं बताया नहीं है कि 1561 को 14 अप्रैल की सुबह न्यूरेमबर्ग की स्काइज में क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये मास हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है या नहीं हो सकता वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं हांस ग्लासनर झूठ भी बोल सकता है, वो ओवर द टॉप जाकर एक अलग सा इलस्ट्रेशन भी बना सकता है। बट अगेन आपके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम फाइनल थ्योरी पे, कि फाइनल थ्योरी ये कहती है, जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं, कि ये सही में एक यूएफओ फाइट थी, कि दो फैक्शंस ऑफ एलियंस आए, अर्थ पर आए, उन्होंने न्यूरेमबर्ग के ऊपर लड़ाइयां शुरू की एंड दोनों धराशायी हो गए, एंड उनमें से कुछ रिट्रैक्ट कर गए, वो गायब हो गए। और हाँ, लोगों ने ये भी बताया था कि ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे ये कहीं ना कहीं गायब भी हो गए थे सन की तरफ जाके। तो जो हेलो वाली थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं ट्रू हो सकती है, क्योंकि वो जो हेलोज हैं, जो सन डॉग्स हैं, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं सन की तरफ जाते जाते। तो अगेन दैट कुड ऑल्सो मीन समथिंग। बट अगेन यूएफओ वाली थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा बिलीव्ड और सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग, मोस्ट अनकंफर्टेबल थ्योरी है। एंड ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि जो सबसे अनसेटलिंग, सबसे वियर्ड एक्सप्लेनेशन होता है उसकी तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं यूएफओ वाली थ्योरी भी स्टैंड्स ट्रू, क्योंकि अगेन लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। एंड यूएफओ के बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस भी आए हैं इन द फ्यूचर, जहाँ पर बैटल हुए हैं यूएफओज के बीच में। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए, एंड उस पर भी हम बात कर लेंगे। बट ऑल इन ऑल फाइनली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जो न्यूरेमबर्ग की बैटल थी यूएफओज की, वो एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था इन यूएफओ हिस्ट्री, क्योंकि ये मतलब सबसे पुराना अकाउंट है ऑफ यूएफओ साइटिंग, ऑफ अ बैटल ऑफ यूएफओज, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में हमें देखने को मिला है। और 1561 का जो ये न्यूरेमबर्ग यूएफओ इंसिडेंट है, ये कोई अजीब सी कहानी नहीं है जो हिस्ट्री के साथ मास हेल्यूसिनेशन को प्रोमोट करते हुए आगे बढ़ गई। ये एक्चुअली एक स्टोरी है, एक ऐसा इवेंट है जिसको कैप्चर किया गया, जिसको ड्रॉ किया गया, जिसको वुड पे कार्विंग की गई, एंड उसको प्रेजेंट किया गया ह्यूमंस को। एंड ह्यूमंस से मेरा मतलब है एक मास लेवल पर लोगों ने इसको देखा, एंड कहीं ना कहीं 500 सालों से कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर इसका एक क्लियर, सिंपल, फाइनल आंसर नहीं दे पाया हमें। एंड कहीं ना कहीं दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मिस्ट्री, कि इट इज सो ओपन एंडेड कि आप अपने इंटरप्रिटेशंस इसमें डाल सकते हैं, आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं, और इस ओपन एंडेड स्टोरी की एंडिंग जो है वो आप खुद लिख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये सही में एक नेचुरल फिनोमिनन था, या एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन था जो शायद उस टाइम पर दुनिया जानती ही नहीं थी कि उस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, या सही में ये एलियंस थे। और शायद कुछ मिस्ट्रीज का काम सॉल्व होना नहीं होता, बल्कि उनका काम होता है हमें ये दिखाना कि हम इस यूनिवर्स में हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। और जो उस 14 अप्रैल की सुबह 1561 में न्यूरेमबर्ग की आसमान में हुआ,
वो हमें यही दिखाता है कि आसमान सिर्फ खामोश नहीं होता, कभी कभी वो हिस्ट्री लिख देता है। अब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी टेलिंग की है फ्रॉम द जनरल वे जो मैं स्टोरी टेलिंग अभी तक करता आ रहा था, जो कि आपने ऐसी टाइप की स्टोरी टेलिंग स्टार्टिंग में देखी होगी मेरे चैनल पर। बट अगर आपको ऐसी टाइप की स्टोरी टेलिंग पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इस स्टोरी टेलिंग को बिल्डअप करना चाहता हूँ एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, और अगर आता है तो मुझे कमेंट्स में अगेन बता दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। एंड मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और स्टोरीज के लिए। Thank you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you again in another video.